Hello friends, today we are going to study a very easy method to divide by 5, 25 and 125. तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न बाय 5 से। मान लीजिए हमने डिवाइड करना है 381 को 5 के साथ, राइट 381 को 5 के साथ अगर डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसान तरीके से करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, बस इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 381 को किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसका आंसर क्या आता है 762। तो पहला स्टेप क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगला स्टेप क्या है, बस लास्ट डिजिट एक छोड़कर क्या लगा दें, डेसिमल लगा दें, यानी कि 762 नहीं, इसका आंसर क्या होगा 76.2। तो करना क्या है, याद रखना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट सिंगल डिजिट यूनिट्स प्लेस को छोड़कर डेसिमल लगा देना है। चलिए एक और पार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट का। मान लीजिए हमें 483 को 5 के साथ डिवाइड करना है। तो हमने क्या सीखा था कि 483 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 966 और हमें फाइनल आंसर क्या होगा 96.6। जस्ट एक डेसिमल लगाना है और 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक और पार्ट करते हैं 5, 6, 7, 8। लेट्स सपोज इसको डिवाइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 11,356, राइट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 1135.6। बस ये डेसिमल लगाना ही एक इसमें ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो बहुत ही आसान, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि जब 381/5 है, देखो जब हम डिवाइड करते हैं ना तो डेसिमल लगाने में गलतियाँ कर देते हैं। इसका बेस्ट तरीका क्या है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10, 381 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 762, यानी कि आंसर क्या होगा 76.2। लेकिन जब शॉर्टकट वे में करना है, रफ वर्क में करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, तब इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करो और एक डेसिमल लगा दीजिए। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो सेम आगे चलते हैं डिवीज़न बाय 25। चलिए करते हैं डिवीज़न बाय 25। देखिए कंसेप्ट आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में एंड में समझाया कि हमने ज़ीरोज़ बनानी होती हैं डिनोमिनेटर में, तब हमने क्या बनाया था 10 बनाया था। अब जब डिवीज़न बाय 25 करना है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ 381 वाला, लेकिन अब 25 के साथ डिवाइड करना है। तो हम न्यूमरेटर जो 381 है, अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, अब किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 1524। तो अब उसमें भी डेसिमल का ध्यान रखना था, यहाँ पे भी डेसिमल का ध्यान रखना है। यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट्स छोड़कर, यानी कि 15.24 इसका आंसर होगा। अब मान लीजिए इसी तरह से हमें अगर करना हो 483 को 25 से, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर 483 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 1932। तो आंसर क्या होगा 19.32। यानी कि डिवीज़न करने की बजाय हम मल्टीप्लाई करने पे जोर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ कम होंगी, डेसिमल लगाना आसान होगा। और लास्ट पिछले वाली एग्जांपल ही उठा रहे हैं हम तीनों यहाँ पर, ताकि इजीली समझ आए। 5, 6, 7, 8 को अगर 25 से करना हो तो हम क्या करेंगे 5, 6, 7, 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना इजी है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 22712, और डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे 227.12, लास्ट में 2 डिजिट्स छोड़कर। तो कंसेप्ट इसका भी वही है। हमारे पास जब 381/25 था तो नीचे मैंने जीरोज़ बनाने का सोचा, तो मैंने क्या किया, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, क्योंकि 25 × 4 क्या होगा
100 हो जाएगा। 381 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1524 आ गया और ये क्या बन गया 15.24। तो देखिए ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बड़ी क्लास में 10th क्लास में ये कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये यूज़फुल है। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप डिवीज़न बाय 125 पर। चलिए चलते हैं लास्ट मेथड डिवीज़न बाय 125। अगर वही 3 पार्ट्स जो अभी हम कर रहे हैं उनको 125 से डिवाइड करना हो तो हमें क्या करना होगा, 381, 483, 5, 6, 7, 8 इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, और इस केस में हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 381 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3048। 483 मल्टीप्लाई 8 अगर करेंगे तो आएगा 3864, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 45,424। तो अब ध्यान क्या रखना है, डेसिमल कहाँ लगाना है। डेसिमल यहाँ पे लगेगा 3 डिजिट छोड़कर, यानी कि इसका आंसर होगा 3.048। इसका आंसर क्या होगा 3.864, और इसका आंसर 45.424। तो बिल्कुल आसान है। प्रेफर ये मेथड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिवाइड करते वक्त डेसिमल लगाने में कई बार गलती हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में जीरोस बने होंगे तो डेसिमल लगाना आसान होता है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।